दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव शहर पवारवाली पुलिस स्टेशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरीशुदा 52 मोटरसाइकिलें, मुख्तलिफ कंपनियों की 52 मोटरसाइकिलें जिनकी कीमत 30 लाख से ज्यादा रुपए बताई जा रही है, 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इस बाबत पवारवाली पुलिस स्टेशन में डीवाईएसपी सिद्धार्थ बरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शरीफ साया, शादाब सीरिया और मोहम्मद मुदस्सिर नामी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था चोरीशुदा कुछ गाड़ियों के साथ। इसके बाद जब तफ्तीश की गई तो मालूम पड़ा कि ये गाड़ियां शफीक टकलिया नामी चौथा मुलजिम खरीदता है, जो इस बाबत शफीक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 52 मोटरसाइकिलें जिसकी मालियत 30 लाख रुपए है जब्त करते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मुख्तलिफ 13 पुलिस थानों की हुदूद से ये गाड़ियां चोरी की गई थी। 41 गाड़ियों की शनाख्त हो चुकी है, दीगर के मालकान की शनाख्त तो अभी बाकी है। गिरफ्तार शुदगान में शरीफ साया, शादाब सीरिया, मोहम्मद मुदस्सिर और शफीक टकलिया नामी 4 मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए। आज मुंबई हाईकोर्ट में एजाज बेग के जमानत के अरीजे पर सुनवाई थी। एजाज बेग ने अपने हल्फनामे में लिखा था कि मुझ पर कोई केस नहीं है और ये सियासी नवैयत का झगड़ा है, लेकिन मुखालिफ वकील ने जरा की कि एजाज बेग पर मुकदमात है कई और इस बाबत उन्होंने गलत मालूमात दी। वहीं ये सियासी नहीं बल्कि एक्शन का रिएक्शन मामला था। वहीं दीगर मालूमात भी नामुकम्मल होने की वजह से जज ने 7 दिन के लिए इसे विड्रॉल कर दिया है, यानी एजाज बेग को दोबारा हल्फनामा, दोबारा अरीजा दाखिल करने के लिए कहा गया है मुकम्मल और सही मालूमात के साथ। जब तक इन 7 दिनों तक एजाज बेग का इंटरियम जमानत कायम रहेगी, वो 7 दिनों तक जमानत पे रहेंगे। 7 दिन के बाद क्या मालूमात वो देते हैं, जमानत का अरीजा रद्द होता है या उन्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा, ये 7 दिन के बाद मालूम हो सकेगा। इस बाबत कुछ ही देर में आप देखेंगे दोनों जानिब के वकला का बयान सैफ न्यूज पर। नांदगांव शहर से मियां बीवी मालेगांव की सिम तो आ रहे थे कि मालेगांव हाईवे पर एक 2 व्हीलर एक ट्रक से टकराई, जिसके बाद 22 उषा बाई नामी एक खातून जाए हादसा पर ही हलाक हो गई, जबकि उसका शौहर शदीद जख्मी हुआ। दोनों को मालेगांव सिविल हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन उषा बाई की जाए हादसा पर ही मौत जाहिर कर दी गई। इस बाबत खालिद एसके ने कानूनी माविनत की। डोंगराले गांव मामले के बाद लोग इजहार हमदर्दी के लिए मुसलसल डोंगराला पहुंच रहे हैं। दिन भर डोंगराले में लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लोग गम का इजहार कर रहे हैं, वहीं लड़की के लिए भी दुआ भी कर रहे हैं। मालेगांव इंतजामिया की जानिब से हुकूमत के जरिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है कि 10 लाख रुपए बच्ची के बाप को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं मुलजिम की आने वाली दिनों में पुलिस कस्टडी खत्म होगी। देखते हैं इस बाबत क्या कार्रवाई होती है। मालेगांव से मुत्तसिल लेंडाने देहात में अशोक राजाराम आहिरे अपने मकान में सोया हुआ था कि रात के किसी पहर एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया, जिसके बाइस लेंडाने के साकिन अशोक राजाराम आहिरे की सांप काटने की वजह से मौत हो गई, जो किसान था। डोंगराला मामले के बाद मोहम्मद कैफ का मामला भी सामने आ रहा है कि इस मुलजिम का अभी तक फास्ट ट्रैक के जरिए केस नहीं चलाया गया और कुछ लोग इसका वकालत भी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं माजी में कई साल पहले मोहम्मद अरसलान का मामला भी अभी तक अंजाम को नहीं पहुंचा, जिसके लिए मालेगांव सेंट्रल से कई अफराद मुतालबा व एहतजाज कर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को 1 साल मुकम्मल हो गया। आज से 1 साल कबल मालेगांव शहर में सियासी गहमा गहमी थी, इस्तिकबालिया जलसे जुलूस मुनक़िद किए जा रहे थे और हर तरफ सियासी खबरें ही चर्चा का बाइस रही। मुफ्ती साहब के 1 साल मुकम्मल होने पर कहीं खुशी तो कहीं गम है, कहीं इत्मीनान तो कहीं तनकीद है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, 1 साल में क्या हुआ? मालेगांव में तालीमी मामलात खुर्द बुर्द को लेकर कई अफराद पर मुकदमे का इंदराज हुआ। कई मर्द व ख्वातीन जेल की सलाखों के पीछे हैं। मालेगांव स्कूल की कई खातून टीचरों पर भी मुकदमे का इंदराज हुआ है। वहीं नासिक एजुकेशन ऑफिस के एओ दफ्तर से भी कई आला अफसरान की और मुलाजमीन की गिरफ्तारियाँ अमल में आई। वहीं कल नासिक एओ ऑफिस के 4 मुलाजमीन पर भी मुकदमे का इंदराज किया गया, जिनका नाम दत्तात्रेय पाटिल, मनोज पाटिल, नीलेश पाटिल
और अविनाश पाटिल, इस तरह 4 लोगों पर मजीद मुकदमे दर्ज किया गया है। तालीमी मामलात में कार्रवाइयों का सिलसिला दिन भर बढ़ रहा है। मालेगांव शहर में अमृत योजना के 20वें फेज के लिए काम शुरू होना है, जिसको लेकर रविवार वार्ड से इब्तिदा की जा रही है और पानी की पाइपलाइन बड़ी की जा रही है। रविवार वार्ड इलाके में पानी की पाइपलाइन बड़ी करने का काम शुरू है, जिसके 22 किला ता मालदा, संगमेश्वर, हीरापुरा डिपो इलाका, मोहन बाबा नगर, गुलशन इब्राहिम, गुलशन मालिक, रसूलपुरा, चंदनपुरी गेट, खानका अशरफिया, ये रविवार वार्ड और गुरुवार वार्ड का कुछ पट्टा जहां पर पानी के अवकात में ताख़ीर हो सकती है, इसलिए शहरियान इस बात को नोट करें। मालेगांव शहर में कई मरतबा लीकेज की वजह से भी पानी के तकसीम में ताख़ीर हुई। वहीं अंडर ड्रेनेज की वजह से भी बेशतर इलाकों में पानी की पाइपलाइन और घरों के निजी कनेक्शन तोड़ दिए जा रहे हैं, जिसके बाइस शहरियान को परेशानी का सामना है। जनवरी में कारपोरेशन इलेक्शन हो सकते हैं, जिसको लेकर इलेक्शनीय सरगर्मियां मरहलावार जारी है सरकारी सतह पर। इससे पहले रिजर्वेशन का कोटा, वार्ड रचना, दीगर तरीके की कई मरहले गुजरे। अब किस वार्ड में कितनी वोट होगी ये जाहिर किया गया है। मालेगांव में 21 पैनल और 84 वार्ड हैं। एक पैनल में 23 ता 25,000 वोट होगी, जहां एक पैनल में 23 से 25,000 वोट होगी। वहीं एक वार्ड में 6 ता 5.5 ता 6,500 वोट होगी, लेकिन यानी एक कारपोरेटर को 5.5 ता 6,000 वोट, जबकि एक पैनल में 23 ता 25,000 वोट। मालेगांव शहर में सबसे बड़ा वार्ड जूना वार्ड नंबर 13 मछली बाज़ार था, जाफर नगर, जो 13 नंबर वार्ड है, इसमें 29,000 वोट है, जबकि जूने वार्ड नंबर 19 असलम अंसारी के वार्ड में 28,000 वोट है। इन दोनों पैनलों में एक एक वार्ड में 7-7 हज़ार वोट एक कारपोरेटर के हिस्से में आएगी, जबकि सबसे छोटा वार्ड नंबर 20 शेख रशीद साहब का वार्ड, ये सबसे छोटा वार्ड है, जिसमें कुल पूरे पैनल में 17,000 वोट है। यहाँ एक कारपोरेटर को 4 ता 4,500 वोटों पर मेहनत करना होगी। मालेगांव शहर में 5,17,000 वोट है। 5,17,000 वोटों में से 2,66,000 वोट मर्दों की है, जबकि 2,51,000 वोट ख्वातीन की है। 5,17,000 कुल वोटों में 14 मुखन्नस तीसरी सिंफ यानी जनखों की भी वोट है। मालेगांव शहर में इलेक्शनी सरगर्मियाँ उरूज पर है। वीरू नहीं रहे, धर्मेंद्र से मुताल्लिक कुछ हफ्ता कबल ये अफवाह उड़ाई गई थी कि धर्मेंद्र का इंतकाल निधन हो गया है, जबकि वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हुए थे, मगर इस दरमियान उन पर मुसलसल इलाज व मुआवजा चलता रहा और आज धर्मेंद्र का निधन हुआ, यानी वीरू नहीं रहे। 89 साल उनकी उम्र थी। 89 साल की उम्र में उन्होंने 1960 से फिल्मों में काम करना शुरू किया और 65 साल तक फिल्मों में काम करते रहे और 400 से ज़ायद मुख्तलिफ़ ज़बानों की फ़िल्मों में काम किया। नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि पेश की, वहीं मुल्क की मशहूर सरकर्दा शख्सियात भी इस मामले में अपने शोक के पैगाम अरसाल कर रहे हैं। इसराइल और गज़ा जंगबंदी के बावजूद भी इसराइल की जानिब से गज़ा पर बर्बरियत जारी है। 2 रोज़ कबल 23 लोग शहीद हुए थे, जबकि आज 34 लोगों के मरने की खबर है। वहीं इसराइल ने लेबनान में वाक़े गज़ा कैंपों पर भी ये कहकर हमला किया कि ये लोग गज़ा के लोग लेबनान आकर इनकी मदद कर रहे हैं। गज़ा के में अमवात का सिलसिला जंगबंदी के बाद 500 से तजावुज़ कर चुका है। पूना पुलिस की जानिब से हाई अलर्ट जारी है और मुलजिमीन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई पिस्तौल पूना पुलिस ने जब्त की थी। जब इसकी तफ्तीश की गई तो पूना पुलिस ने MP मध्य प्रदेश के एक अमरई गांव में एक पिस्तौल के कारखाने में छापा मार कार्रवाई की और यहां से 36 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 21 पिस्तौल जब्त किया और कई फौलाद पिघलाने वाली भट्टियां तबाह की गई। पंकजा मुंडे के PA पर्सनल सेक्रेटरी अनंत गर्जे की बीवी डॉक्टर गौरी गर्जे ने खुदकशी कर ली थी, जिसके बाद अफरान खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि पंकजा मुंडे के PA अनंत गर्जे तशद्दुद किया करते थे, अजियत दिया करते थे, जिसके बायस उनकी बीवी डॉक्टर गौरी ने खुदकशी की। पुलिस ने इस बाबत पंकजा मुंडे के PA अनंत गर्जे को गिरफ्तार किया। पूना शहर में एक अजीब वाक़या हुआ और इसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है। लोग सताइश भी कर रहे हैं कि पूना की गलियों में
कचरा चुनने वाली एक खातून अंजू माने को सुबह सवेरे कचरा चुनने के दरमियान एक बैग मिला। जब उसने उस बैग को खोल कर देखा तो इसमें 10 लाख रुपए थे। नोटों की ये चमक दमक उसे मान नहीं कर सकी और उसने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए अतराफ के दुकानदारों को इस बाबत खबर की। अपराध के दुकानदार वहाँ खड़े हो गए, उन्होंने बैग को छुआ नहीं और पुलिस को मतला किया। पुलिस आई तो इस दरमियान जब तफ्तीश कर रहे थे सब पुलिस वाले, तब वो शख्स, वो व्यापारी भी आया जिसका वो बैग गिरा था। हैरान और परेशान व्यापारी 10 लाख से भरा नोटों का बैग लेकर खुश हुआ और उसने अंजुमानों को नकदी इनाम से नवाजा।